नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। वैशाली के लालगंज में एक खाली मैदान में अचानक आग लग गई। लालगंज प्रखंड कार्यालय के पीछे और तिरहुत तटबंध से सटे सरेह में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग काफी दूर तक फैलने लगी। आग की लपटों को उड़ते देख लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। दमकल की गाड़ियों से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों की माने तो तिरहुत तटबंध के किनारे नगर परिषद लालगंज की ओर से कचरा फेंका जाता है और आए दिन इस कचरे में आग लगने की घटनाएं होती ही रहती है। जहां कचरा फेंका जाता है ठीक उसी से सटे इकरी का खेत है। इस बार कचरे में लगी आग ने इकरी को भी अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी में इकरी की फसल बर्बाद हो गई। बार बार यहाँ कचरा नहीं फेंके जाने की शिकायत नगर परिषद प्रशासन से की जाती है, मगर अब तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिस कारण आए दिन इन कचरों में आग लगने से आसपास के खेतों को भी नुकसान पहुंचता है। लंबे इंतजार के बाद झारखंड में सरकारी स्कूल खुल जरूर गए हैं, लेकिन कई इलाकों में शिक्षक अभी भी मानो कोरोना काल में ही जी रहे हैं, जब स्कूल बंद हुआ करते थे। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मनमानी से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। छोटी छोटी बात को लेकर स्कूल में छुट्टी दे दी जाती है और शिक्षक खुद स्कूल को घर समझकर आराम फरमा रहे होते हैं। खंजरीचक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां आम दिनों की तरह स्कूल खुले जरूर हैं, लेकिन किसी भी क्लासरूम में बच्चे नहीं हैं। पूरे स्कूल में एक टीचर है जो टेबल पर पैर पसार कर आराम फरमा रहा है। स्कूल से बच्चों के गायब रहने के सवाल पर वे कहते हैं कि गांव में किसी शख्स की मृत्यु हो गई है, इसलिए बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया गया है। ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं हो सकता है। खैर, शिकायत जब शिक्षा विभाग के अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तालाबों के शहर लखीसराय शहर में तालाबों की ही दुर्दशा लगातार हो रही है। हाल ये है कि कई तालाबों के तो नामो निशान मिट गए। इन तालाबों में कई विशाल तालाब थे, जिन्हें या तो भूमाफिया निगल गए या किसी तालाब की जमीन पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया। कई तालाबों की जमीन पर किसानों ने खेती शुरू कर दी, तो कई तालाबों का तो प्रशासनिक अफसरों की करामात के चलते अस्तित्व ही खत्म हो गया। एक वक्त था जब लखीसराय शहर में 52 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब ये सिमट कर सिर्फ 16 तक रह गए हैं। ओझवा पोखर, कबैया पोखर, गिधवा पोखर, परिया पोखर जैसे कई तालाबों के नाम हैं जिनका अस्तित्व बचा तो है, लेकिन कब ये भी गायब हो जाए कोई कह नहीं सकता है। ये हाल तब है जब जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शहर के तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से 36 छोटे बड़े तालाब अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए। लखीसराय में 26 फरवरी से लापता एक शख्स का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नगर थाना क्षेत्र के भोला टोला मोहल्ले से लापता ऑटो चालक 18 दिन से गायब है। थाने में लापता होने का मामला भी दर्ज है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इधर लापता ऑटो ड्राइवर के परिजनों का भी बुरा हाल है। परिजन किसी अनहोनी की घटना से सहमे हुए हैं। इतने दिनों से गायब रहने से परिजन को डर लगने लगा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि 26 फरवरी की शाम भोला टोला निवासी ऑटो चालक राजकुमार मंडल बाजार से लौटा, फिर पत्नी को कुछ रुपए देकर सोने गया। इतने में ऑटो ड्राइवर को कहीं से कॉल आया और इसके बाद जब राजकुमार मंडल देर रात घर से निकला तो अब तक लौटा नहीं। परिजनों ने अगले दिन खोजबीन शुरू की, लेकिन ऑटो ड्राइवर का फोन भी बंद आने लगा, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना नगर थाने को दी, लेकिन 18 दिन के बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। गोपालगंज में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत और होली त्योहार को लेकर एंटी लिकर टीम का अभियान जोरों पर है। शराब माफिया के खिलाफ जिले के कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर बैकुंठपुर में मद्य निषेध विभाग की एंटी लिकर फोर्स ने छापा मारा है। ड्रोन की मदद से शराब के ठिकानों का पता लगाकर पुलिस ने शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया है। शराब के ठिकानों पर भारी मात्रा में चुलाई शराब को नष्ट किया गया है। दरअसल यहाँ जमीन के अंदर से देसी शराब से भरी दर्जनों गैलन छिपाकर रखी गई थी, जिसे रेड के दौरान जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया है।
माना ये जा रहा है कि होली में खपाने के लिए शराब तैयार किए जा रहे थे। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि वैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर, सुनवलिया, एकडेरवा, बसहा, सलीमपुर, दियारा समेत कई गाँव में छापेमारी की गई है। अब तक 300 से ज्यादा लीटर शराब को नष्ट किया जा चुका है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित पर हुए अत्याचार और उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल को नवादा में भी जोरदार समर्थन मिल रहा है। शहर के एकमात्र सिनेमा हॉल विजय मल्टीप्लेक्स में लगे फिल्म के सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। हर तरफ फिल्म द कश्मीर फाइल को मिल रही सराहना को सुनकर बड़ी संख्या में लोग हॉल में यहाँ पहुंच रहे हैं और इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। यही नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस फिल्म को देखकर भावुक हो रही हैं और उन परिस्थितियों को बयां कर रही हैं कि किस तरह से उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए थे। फिल्म देखकर तो कई लोगों के आंखों में आंसू तक आ गए। फिल्म शुरू होने से पहले लोग देशभक्ति गीत गाकर इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। लोग नारा लगाते हुए इस फिल्म को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं इस फिल्म को देख लोगों के मन में एक मलाल और आक्रोश भी है कि किस तरह कश्मीर की सच्चाई को छिपाया गया, लेकिन द कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए वो सच सामने आया है। जमशेदपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा महापर्व बाहा बोंगा मनाया गया। फागुन महीने के दस्तक के साथ ही आदिवासियों के संथाल समुदाय में सबसे बड़ा महापर्व बाहा बोंगा महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। मुसावनी प्रखंड के सुरदा जाहिर स्थान में इष्ट देवता को सखुआ और महुआ के फूल अर्पित किए गए। पतझड़ के बाद पेड़ों पर आए नए फल फूल से आदिवासी समाज में इष्ट देवता की पूजा करने की परंपरा है। बाहा बोंगा पर्व के दौरान आदिवासी महिलाओं ने जूड़े में फूल लगाया, वहीं पुरुषों ने फूल को कान में लगाया। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने पारंपरिक नाच गान किया। प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाते इस बाहा बोंगा महोत्सव में आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नाच पर झूमकर अपना प्यार लुटाया। मांदर की थाप पर आदिवासी नृत्य कर सभी लोगों ने एक दूसरे को बाहा बोंगा महोत्सव की शुभकामनाएं दी। मुंगेर में श्याम भक्त भक्ति के रंग में सराबोर होकर श्याम प्रभु को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फागुन महोत्सव के जरिए श्याम भक्त भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। रामलीला मैदान स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजित फागुन महोत्सव में भक्ति के कई रंग दिखे। नए नए किरदारों में भक्तों का रूप दिखा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्ति गीतों पर लोग झूमते नजर आए। भक्ति गीतों पर झूमते भक्त प्रभु श्याम के प्रति अपनी आस्था दिखाते रहे। साथ ही फागुन महोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। फागुन महोत्सव में हर बार भक्तों का भव्य रंग देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े ही धूमधाम से फागुन महोत्सव यहाँ मनाया गया। कृष्ण और राधा के रूप में सजकर भक्त कृष्ण धुन पर थिरकते हुए दिखे। वहीं शोभा यात्रा में शामिल हुई महिला और पुरुष हाथों में ध्वज लेकर शान से आगे बढ़ रहे थे। शहर के सभी इलाकों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी दिखाई गई। पूरे देश में होली की खुमारी छा गई है। होली गीतों पर पूरा देश झूम रहा है। झूम लोहरदगा के लोग भी रहे हैं भोजपुरी गायक देवी के गीतों पर। जिले में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुई गायिका देवी ने अपनी गीतों से पूरे जिले को झुमाया। होली मिलन समारोह के इस रंगारंग कार्यक्रम में देवी ने ऐसा समा बांधा कि कार्यक्रम में मौजूद लोग थिरकने लगे। एक तो होली का जश्न, ऊपर से देवी के गीत, दोनों ही दर्शकों को रिझा रहे थे। देवी ने जैसे ही रंग बरसे गाना शुरू किया, फिर तो मंच से डांस मंडली दर्शकों के बीच पहुंच गई और लोगों को होली गीत पर झूमने को मजबूर कर दिया। इधर होली मिलन समारोह में पहुंची हजारों की भीड़ देवी की कई गीतों को सुनकर डांस करने लगी। देवी ने अपने गीतों से सभी को होली की शुभकामनाएं दी। रंगों के इस त्योहार में प्यार लुटाने की अपील की। पूर्णिया में ब्रज और मथुरा की तर्ज पर पुष्प और चंदन की होली खेली गई। पूर्णिया के जिला स्कूल के मैदान में भारतीय योग विज्ञान संस्थान की ओर से पुष्प और चंदन की होली खेली गई। इस दौरान युवक युवतियां, बच्चे, बुजुर्ग सभी होली के गीतों पर जमकर नाचे। लोगों ने एक दूसरे पर पुष्प और चंदन की वर्षा कर उत्साह और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाया।
लोगों का कहना है कि इन दिनों रंग और अबीर में केमिकल का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में पुष्प और चंदन की होली खेलकर वे लोग इको फ्रेंडली होली मना रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने का संदेश भी देते हैं। दरअसल ब्रज और मथुरा की तर्ज पर यहाँ भी पिछले 22 सालों से फूल और चंदन की होली खेली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। प्राकृतिक होली के इस जश्न में होली गीतों पर लोग झूमते हैं, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं, उत्साह उमंग के साथ होली खेलकर आपसी प्रेम का संदेश भी देते हैं। पटना में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्राम रक्षा दल के सदस्यों पर लाठीचार्ज कर दिया है। घटना के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। खबर के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना पर बैठे ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने सरकार से मांग को पूरा करने के लिए रैली निकाली। रैली में शामिल ग्राम रक्षा दल के सदस्य अपनी मांग को पूरा नहीं करने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रैली में शामिल लोग जेपी गोलंबर के पास सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रतिबंधित इलाके में घुस गए, जिसके कारण वहां तैनात पुलिस कर्मियों से उनकी भिड़ंत हो गई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस वालों ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की तरफ से हुए लाठीचार्ज के बाद रैली में शामिल लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। मधुबनी में हथियारबंद बदमाशों ने निजी कंपनी के स्टाफ को गोली मारकर जख्मी कर दिया और 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के शिवम सिनेमा के पास की बताई जा रही है। बदमाशों की गोली से जख्मी कंपनी के स्टाफ को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल की पहचान दरभंगा जिले के लालबाग निवासी मोहम्मद वसीम के तौर पर हुई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और जानकारी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। खबर के मुताबिक घायल व्यक्ति कंपनी का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था, तभी नकाबपोश बदमाशों ने उससे रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। गिरिडीह के मोहनपुर औद्योगिक क्षेत्र में कूट फैक्ट्री की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए धनबाद में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृत मजदूरों के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृत मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर के मुताबिक कूट फैक्ट्री में दीवार बनाने का काम चल रहा था और साथ ही साथ जेसीबी से मिट्टी कटाई का काम चल रहा था। तभी अचानक से दीवार भरभरा कर मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसके कारण निर्माण काम में लगे मजदूर दब गए। स्थानीय लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला, तब तक 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज में पुलिस ने शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के रतनसराय इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने युवक के शरीर में छिपाई गई शराब को भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मनीष सिंह के रूप में की गई, जो देवापुर गांव का रहने वाला है। युवक यूपी से शराब की तस्करी कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रतनसराय के पास वाहन जांच शुरू कर दी। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार युवक की जांच की और शरीर में शराब को छिपाकर ले जा रहे युवक को दबोच लिया। पुलिस ने युवक के पास से बरामद शराब और बाइक को जब्त कर लिया और उसके खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। स्थानीय पुलिस होली को लेकर होने वाली शराब तस्करी को रोकने के लिए सतर्क है और यूपी से सटे इलाकों में शराब के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है, जिससे शराब तस्करों में दहशत है। वैशाली के गोरोल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों रुपए की दवा सहित कई सामान जलकर राख हो गए।
अस्पताल में अचानक लगी आग के कारण वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल कर्मियों ने पहले तो आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बेकाबू होता देख इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया। अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोग घटना की मुख्य वजह अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बता रहे हैं। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे घटना के कारणों का पता चल सके। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में गंगा की धारा को शहर के नजदीक लाने के लिए पहले चरण का काम चल रहा है। घुसवारी घाट से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बड़े बड़े क्रेन से बालू की खुदाई की जा रही है, जिसके बाद रिवर फ्रंट के निर्माण को पूरा किया जाएगा। जिस तरह से हिमालय से गंगा को लाने में भागीरथ भूमिका निभाए थे, उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी रूठी गंगा को मनाकर बख्तियारपुर शहरवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि गंगा नदी में गाद भरने के कारण नदी का दायरा कम हो गया था, जिसे बढ़ाने के लिए नदी की सफाई का काम चल रहा है। साफ सफाई के बाद नदी के किनारों को बनाया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, टहलने के लिए पथवे का निर्माण भी किया जाएगा। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने गंगा को शहर के करीब लाने की बात कही थी, जिस पर अब तेजी से काम चल रहा है। जमुई में लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीएचईडी विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण योजना के तहत पानी की सप्लाई के लिए लगाई गई पाइप के टूट जाने पर सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और लोगों को पानी से वंचित रहना पड़ रहा है। शहर के भोला नगर इलाके में विभाग की तरफ से टूटे हुए पाइपों को ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग जनप्रतिनिधियों पर ठेकेदार के साथ मिलकर योजना में धांधली करने और योजना में स्वीकृति राशि के गबन करने का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारियों से योजना के जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दो साल बाद भव्य तरीके से बिहार दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर गांधी मैदान सजने लगा है और समारोह को लेकर युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। राजकीय समारोह का आयोजन 22 से 24 मार्च तक होगा, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। पटना में गांधी मैदान के साथ साथ एसकेएम हॉल में भी समारोह का आयोजन होगा। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में भी बिहार दिवस मनाया जाएगा। इस बार बिहार दिवस की थीम 7 निश्चय आधारित जल जीवन हरियाली होगी। बिहार दिवस को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। जो मुख्य समारोह है गांधी मैदान के साथ साथ पटना के एसकेएम हॉल में किया जाएगा, जहां पर लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से मंच तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग गैलरीज तैयार की जा रही है और खुद अधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। लखीसराय मामले पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बहस के बीच सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर बरस पड़े।
स्पीकर को सदन में ही संविधान का हवाला देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खरी खोटी सुना दी। विधानसभा अध्यक्ष को सदन में सीएम ने साफ साफ कहा कि सदन में इस तरह से अव्यवस्था का माहौल नहीं चलेगा। लखीसराय में पिछले दिनों 9 लोगों की हत्या के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है, इसलिए इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तल्ख तेवर को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा कि आसन को हतोत्साहित करने की बात न की जाए। वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। रांची विधानसभा के बाहर एक बार फिर उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब रांची पुलिस की ओर से पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रही पोषण सखी महिलाओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने भारी संख्या में पोषण सखियां पहुंची थी। इन पोषण सखियों को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस बल की तैनाती थी। विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखियों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और पोषण सखियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं आंदोलन को हिंसक होता देख पुलिस 6 पोषण सखियों को तुपुदाना थाने ले गई। पोषण सखियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो सभी विधानसभा के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। दरअसल 11 महीने के अपने बकाये मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर ये पोषण सखियां 23 फरवरी से ही विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। बेतिया के मैनाटांड के एक दुकान में भीषण आग लग गई। बिजली की शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। रामपुरवा गांव में दुकान में आगलगी से दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। दुकानदार का कहना है कि दुकान बंद कर वो घर जा चुका था, तभी किसी ने दुकान में आग लगने की खबर दी। जब तक दुकान के पास दुकानदार पहुंचता, विकराल आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। विकराल हो चुके इस आग के आगे सभी बेबस नजर आ रहे थे। दुकान के सामान जल रहे थे, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं लग रहा था। दुकान में लगी आग की लपटों से कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से दुकान में रखे प्रिंटर, लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी के साथ साथ लाखों के सामान जल गए। पीड़ित दुकानदार ने अब मुआवजे की मांग की है। अरवल के तौलह पावर हाउस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पावर हाउस आग की चपेट में आ गया। इस दौरान तेज रोशनी और धमाकों की आवाज सुनकर परिसर में मौजूद कर्मचारी और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। जिसने भी पावर हाउस में लगी इस आग को देखा वो हैरान रह गया। आसपास के ग्रामीणों के साथ साथ भारी संख्या में लोग पावर हाउस के पास जमा हो गए। काफी देर तक पावर हाउस के ऊपर आकाश में ऐसा नजारा था मानो कोई आतिशबाजी हो रही थी।